तारुफ। आप हजरत सरीसत्ता के भांजे और मुरीद हैं और हजरत मुहासबी की सोहबत से फैज़याब हुए। आप बहरे शरीयत व तरीकत के शनावर, अनवारे इलाही के मोहज़न व मंबा और मुकम्मल उलूम पर दस्तरस रखते थे। इसी वजह से अहले ज़माना ने आपको शेखुल शयूख, जाहिद कामिल और इल्म अमल का सरचश्मा तस्लीम कर लिया था और आपको सैयदुल ताइफा, लिसानुल कौम, ताउसुल उलमा और सुल्तानुल मुहक्किकीन के खिताब से नवाजा था। और अक्सर सूफिया कलाम ने आपका रास्ता इख्तियार किया, लेकिन इन तमाम औसाफ के बावजूद बुग़्ज़ो अनाद रखने वालों ने आपको ज़ंदीक़ व काफिर तक भी कह डाला। हालात। किसी शख्स ने हजरत सरीसत्ता से सवाल किया कि क्या कभी मुरीद का दर्जा मुर्शिद से भी बुलंद हो जाता है? फरमाया, बेशक जिस तरह जुनैद मेरा मुरीद है, लेकिन मरातब में मुझसे ज्यादा है। हजरत सहल तिस्तरी से रिवायत है कि गो हजरत जुनैद का मर्तबा सबसे अरफा वाला है, लेकिन आप सिर्फ हजरत आदम की तरह इबादत तो करते थे, मगर राह तरीकत की मुशक्कत बर्दाश्त ना कर सकते थे। हजरत मुसन्निफ फरमाते हैं, हजरत सहल का ये कौल एक ऐसा राज है जो हमारी फहम से बालातर है और अदब का ये तकाजा है कि हम दोनों बुजुर्गों में से किसी की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब न हो। बचपन ही से आपको बुलंद मुदारिज हासिल होते रहे। एक मर्तबा मकतब से वापसी पर देखा कि आपके वालिद बरसरे राह रो रहे हैं। आपने वजह पूछी तो फरमाया कि मेरे रोने का सबब यह है कि आज मैं तुम्हारे मामू को माले ज़कात में से कुछ दिरहम भेजे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे माल के हसूल में सर्फ कर दी जिसको खुदा के दोस्त भी पसंद नहीं करते। चुनाचे हजरत जुनैद ने अपने वालिद से वो दिरहम लेकर अपने मामू के यहाँ पहुंचकर आवाज दी और जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो आपने अर्ज किया कि जुनैद आपके लिए ज़कात की रकम लेकर आया है, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया, जिस पर हजरत जुनैद ने कहा कि कसम है उस जात की जिसने आपके ऊपर फजल और मेरे वालिद के साथ अदल किया। अब आपको इख्तियार है कि ये रकम लें या ना लें, क्योंकि मेरे वालिद के लिए जो हुक्म था कि हकदार को ज़कात पेश करो वो उन्होंने पूरा कर दिया। ये बात सुनकर हजरत सरी ने दरवाजा खोलकर फरमाया कि रकम से पहले मैं तुझे कबूल करता हूँ। चुनाचे उसी दिन से आप इनकी खिदमत में रहने लगे और 7 साल की उम्र में उन्हीं के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। वहां 4 सूफिया कराम में शुक्र के मसला पर बहस छिड़ी हुई थी और जब सब शुक्र की तारीफ बयान कर चुके तो आपके मामू ने आपको शुक्र की तारीफ बयान करने का हुक्म दिया। चुनाचे आपने कुछ देर सर झुकाए रखने के बाद फरमाया कि शुक्र की तारीफ यह है कि जब अल्लाह ताला नेमत अता करे तो इसकी नेमत की वजह से मुनअम की नाफरमानी कभी ना करे। ये सुनकर सब लोगों ने कहा कि वाकई शुक्र इसका नाम है। फिर आपने बगदाद वापस आकर आईना साजी की दुकान कायम कर ली और एक पर्दा डालकर 400 रकत नमाज जौमिया इसी दुकान में अदा करते रहे और कुछ अरसा के बाद दुकान को खैराबाद कहकर हजरत सरीसत्ता के मकान के एक हुजरे में गोशा नशीन हो गए और 30 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते और रात भर इबादत में मशगूल रहते थे। 40 साल के बाद ये ख्याल हो गया कि अब मैं मेराज कमाल तक पहुंच गया हूँ। चुनाचे गैब से निदा आई कि ऐ जुनैद, अब वो वक्त आ पहुंचा है कि तेरे गले में ज़नार डाल दी जाए। आपने अर्ज किया कि ऐ बारी ताला, मुझसे क्या कसूर सरजद हुआ है? जवाब मिला कि तेरा वजूद अभी तक बाकी है। ये सुनकर आपने सर्द आह भरते हुए कहा कि जो बंदा वसाल का अहल साबित न हो सका उसकी तमाम नेकियां दाखिल मासियत हो गईं। उसके बाद आपको फितना पुरदराजों ने सख्त सुस्त भी कहा और खलीफा से भी आपकी शिकायतें की, लेकिन खलीफा ने कहा कि जब तक इनके खिलाफ ये जुर्म साबित न हो जाए कि उनकी वजह से लोग फितना और फसाद में मुब्तला होते हैं, सजा देना करियन कयास नहीं। फिर एक मर्तबा खलीफा ने बगर्ज इम्तिहान एक हसीन और जमील कनीस को लिबास और जेवरात से मरशा करके ये हिदायत कर दी कि उनके सामने पहुंचकर निकाब उलटकर ये कहना कि मैं एक अमीर ज़ादी हूँ, अगर आप मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएं तो मैं आपको दौलत से नवाज दूंगी। और वाक़े की नौयत मालूम करने के लिए इस कनीज के हमरा एक गुलाम को भी भेज दिया और जब इस कनीज ने खलीफा की हिदायत के मुताबिक आपके सामने इज़हार मदआ किया तो आपने सर झुकाकर एक ऐसी सर्द आह खींची कि उस कनीज ने वहीं दम तोड़ दिया।
اور جب غلام نے واپس آ کر خلیفہ سے واقعہ کی نوعیت بیان کی تو خلیفہ کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ وہ خود اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ جو فعل میں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ نہ کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ روز بد دیکھنا نصیب ہوا۔ پھر آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یہ بات آپ نے کیسے گوار کی کہ ایسی محبوب ہستی کو دنیا سے رخصت کر دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین کی حیثیت سے تمہارا فرض تو مومنین کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، لیکن مہربانی کے بجائے تم نے میری 40 سالہ عبادت کو ملیا میٹ کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ منقول ہے کہ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ نے وعظ و تبلیغ کو اپنا شیوا بنا لیا، اور ایک مجمع میں فرمایا کہ وعظ گوئی میں نے اپنے اختیار سے شروع